हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी को विथ मी। आज के इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं जून 2020 नेट इकोनॉमिक्स का पेपर। और इकोनॉमिक्स के इस पेपर के हम 100 क्वेश्चन जो हैं वो सोल्व करने वाले हैं। लेकिन इसको हम सोल्व करेंगे 3 या 4 पार्ट्स में, इसको डिवाइड करके हम सोल्व करेंगे। और जो पेपर का मीडियम है वो हिंदी ही रहेगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पेपर अवेलेबल नहीं है, इसलिए हिंदी में ही रहेगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2018-19 के दौरान वर्तमान मूल्य पर भारत की सकल मूल्य वृद्धि में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना है। ठीक है, 18-19 के दौरान बताना है, और वो भी वर्तमान मूल्य पे। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 53 to 55% के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह समृद्धि प्रतिमान या फिर ग्रोथ मॉडल जिसमें उत्पादन के प्रत्येक साधन के ह्रासमान प्रतिलाभ हैं पर पैमाने के स्थिर प्रतिलाभ हैं। ठीक है, साधन के क्या है, ह्रासमान प्रतिलाभ हैं और पैमाने के स्थिर प्रतिलाभ हैं। और बहिर्जात प्रौद्योगिकी परिवर्तन से दीर्घकालिक आर्थिक समृद्धि होती है। यानी कि जो आर्थिक समृद्धि है वो किससे होती है, एक्सोजीनियस जो टेक्नोलॉजी है, बाहरी टेक्नोलॉजी है, उसमें चेंज होने के कारण होती है। ठीक है, तो ये कौन सा मॉडल है, यानी कि ये कौन सा ऐसा अर्थशास्त्री है जो इसकी बात करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी सोलो। जो सोलो है उसको हम जानते ही ऐसे हैं, एक्सोजीनियस। ठीक है, जो एक्सोजीनियस मॉडल है इसका, सोलो का। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग से है सूची 1 एंड सूची 2। तो सबसे पहले है इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत निरपेक्ष लाभ, ये किसने दिया था, ये दिया हुआ है एडम स्मिथ का। नेक्स्ट है कारक अनुपात व्यापार सिद्धांत, कारक अनुपात व्यापार सिद्धांत ये किसका दिया हुआ है, हेक्सर होलिन का। नेक्स्ट है अर्पण वक्र, यानी ऑफर कर्व, ऑफर कर्व इसको हम बोल सकते हैं, ये किसका दिया हुआ है, मार्शल का। नेक्स्ट है अवसर लागत, अवसर लागत दिया है हैबरलर ने। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो समान संगत या फिर वृत्त या स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए या जो बी है वो क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। इनके लिए जो P इंटू ए बी का मूल्य है वो किसके बराबर होगा। ठीक है, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये 0.25 के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कथन दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन जो है वो बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले है, वाणिज्य बैंक जो है उनके असफल होने का कारण क्या है, बैंक इनसाइडर्स जो हैं उनको अनुचित ऋण उपलब्ध करवाना, बिल्कुल सही है। जो बैंक इनसाइडर्स होते हैं उनको ज़्यादा ऋण उपलब्ध करवा दिया जाता है, तो इससे जो हमारे कमर्शियल बैंक हैं वो क्या है, फेल हो रहे हैं। इसका रीज़न बताया है, बैंक कर्मचारियों को कमतर ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं, बिल्कुल सही है कि जो बैंक कर्मचारी हैं उनको कम ब्याज रेट पे जो ऋण है वो उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो दोनों सही है, लेकिन जो ये है इसका रीज़न है वो इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। ये इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो सबसे पहले हमें ये पता है कि जो शास्त्रीय अर्थशास्त्र है ये सबसे पहले आया था। ठीक है, तो अगर हमें एक ही पता है तो भी हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सोल्व हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 जो फोर्थ है उसी में ये डी जो है वो सबसे पहले आता है। ठीक है, इससे हमारा क्वेश्चन एक राइट हो सकता है। एक अगर हमें पता है कि जो विवेक की प्रत्याशा सिद्धांत है ये सबसे लास्ट में आया था, ये कब आया था, 1961 के आसपास आया ये। ठीक है, और ये भी हमें पता है कि जो केंज का अर्थशास्त्र है वो मुद्रावाद से पहले आया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी हम क्या है हमारा, ऐसे अगर हमें एग्जैक्ट इनके जो ईयर हैं वो याद नहीं है तो इस तरह से हम अपना गैस करके इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अजशन रीजन का है। सबसे पहले अभी कथन दिया हुआ है कि वोल्ट डब्ल्यू रोस्टो के अनुसार जो गति प्राप्त करने के लिए आवश्यक विकास की जो प्रमुख नीति है उसमें घरेलू और विदेशी बचतों को जुटाना शामिल है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास की गति बढ़ाने के लिए क्या पर्याप्त निवेश के सृजन हेतु, यानी कि निवेश को बढ़ाने के लिए जो घरेलू और विदेशी बचते हैं उनको जुटाना भी आवश्यक है। तो दोनों कथन सही है। ठीक है,
और जो आर है इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, इसका जो राइट आंसर है वो ए नहीं होगा, क्योंकि गति प्रदान करने के लिए क्या है, हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसका जो अभिकथन जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर बचतें ही बढ़ती रहें तो इससे क्या है, अगर बचतें ज़्यादा बढ़ेंगी और निवेश कम होता गया तो इससे हमारी जो राष्ट्रीय आय है वो क्या कम होती जाएंगी, ठीक है। राष्ट्रीय आय क्या है वो कम हो जाती है, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ए सही नहीं है, परंतु जो आर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार की शर्तों में परिवर्तन से विशेष रूप से जो अल्पविकसित देश हैं उनको हानि होती है, क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि जो अल्पविकसित देश हैं वो क्या होती हैं, जो प्राइमरी गुड्स हैं उनको डेवलप करती हैं, न कि जो मैन्युफैक्चरिंग गुड होती हैं, यानी कि हमारी जो विनिर्मित वस्तुएं होती हैं उनके उत्पादन में वो सक्षम नहीं होती हैं, ठीक है। इसलिए वो क्या करती हैं, प्राइमरी गुड्स का निर्यात करती हैं और जो निर्मित गुड्स होती हैं उनको क्या है, आयात करती है, ठीक है। इसलिए उस उनको क्या है, व्यापार की शर्तों में अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो जो हमारे अल्पविकसित देश होते हैं उनको लॉस होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। हानि क्यों होती है? क्योंकि इनका कारण क्या है कि इनकी जो स्पेशलाइजेशन है, विशेषज्ञता है, वो क्या है, व्यवसाय कृषि संबंधी वस्तुओं से होती है, ना कि उनकी विनिर्मित वस्तुओं से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीनियर प्रोग्रामिंग रूप में वैध ऑब्जेक्टिव फलन कौन सा है? अब लीनियर प्रोग्रामिंग में हमें सिंपल पता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर होगा। यानी कि 5x इक्वल टू 2y है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर प्रोग्राम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से देश से शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कनाडा से इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कथन और रीजन दिया गया है। कथन रीजन का क्वेश्चन है, फिर इसमें एक कथन दिया गया है कि जीवन निर्धनता भारत की मुख्य समस्या है, तो बिल्कुल सही है, जो निर्धनता है वो भारत की मुख्य समस्या है, ठीक है। और इसका रीजन दिया है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के कारण भारत में क्या है, कम विकास हुआ है, तो बिल्कुल सही है। जो ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश शासन लागू होने के कारण जो भारत का विकास है वो कम हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों कथन सही हैं, लेकिन जो ए आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है, यानी कि शासन के कारण निर्धनता की जो समस्या है वो इसके कारण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या है, एक सीरीज दी हुई है कि ई एक्स टी इज इक्वल टू म्यू है, और कोवेरियंस जो है, कोवेरियंस एक्स टी माइनस के जो है वो किसके इक्वल है, लेमडा इंटू के। तो इसको हम, ये जो टाइम सीरीज है इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वीकली स्टेशनरी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक बाउंसिंग के लिए एनआई अधिनियम के अंतर्गत लगाए जाने वाला जो अधिकतम दंड है वो क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 वर्ष, 2 साल की क्या है इसमें सजा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है, हमें टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है Q3 माइनस 10Q² प्लस 60Q। न्यूनतम औसत लागत क्या होगी? न्यूनतम औसत लागत बताना है निर्गत के कौन से स्तर पर, यानी आउटपुट का जो लेवल है उसके कौन से स्तर पे, आउटपुट के लेवल इसमें से हम पुट करके देख सकते हैं। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले तो एवरेज कॉस्ट का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, TC अपॉन में Q, यानी टोटल कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी। तो हमें जो ये फंक्शन दिया हुआ है Q3 माइनस 10Q² प्लस 60Q, इसको हम डिवाइड करेंगे अगर Q से, तो यहाँ से क्या है, 1 Q जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो AC फंक्शन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q² माइनस 10Q प्लस 60 बच जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हम जो आउटपुट का लेवल है, यानी कि 5 अगर हम इसमें पुट करके देखते हैं तो क्या आता है, इसमें 5 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25, माइनस यहाँ 5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50 प्लस 60, ठीक है। अब 25 माइनस 50 करेंगे, माइनस 25 प्लस का 60, इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 30 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, प्लस का 35। तो
इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी कि आउटपुट का लेवल अगर 5 है तो हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो कितनी होगी, 35 के इक्वल। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हरियाणा में। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम शक्ति भागीदारी दर प्रदर्शित होता है, यानी कि किस फॉर्मूले से हम श्रम शक्ति भागीदारी रेट है उसको किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रोजगार प्राप्त श्रमिकों की संख्या, यानी कितने श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है वो संख्या, और जो व्यस्क जनसंख्या है, यानी कि जो श्रम करने के लायक जनसंख्या है 18 से ऊपर की जो जनसंख्या है, तो उनको हम इसमें क्या है डिवाइड करेंगे इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन कार्य के लिए हमें कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है, Q इजक्वल टू ए एल अल्फा के बीटा है, तो सही विकल्प कौन से होंगे? सबसे पहले है जो गुणांक है ए, वो प्रबंधकीय क्षमता को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगर अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 है तो जो उत्पादन प्रक्रिया प्रमाप है वो क्या है, वृद्धिकारी प्रतिफल होंगे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है के लिए एल की तकनीकी प्रतिस्थापना का जो सीमांतर है वो बी के पुन में ए अल्फा एल होगी, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, सी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है पूंजी का सीमांतक उत्पादक द्वारा बी के पुन के द्वारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए और ए बी डी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान मूल्यों के संदर्भ में व्यक्त सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी जो है वो क्या कहलाता है? यानी कि जब जीडीपी को हम हमारे प्रेजेंट वैल्यूज़ पे या वर्तमान मूल्यों पे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नॉमिनल जीडीपी या फिर प्राधिकृत जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISLM विश्लेषण जो है वो व्याख्या करता है। सबसे पहले जो ISLM विश्लेषण है वो किसने दिया है? तो ये हिग्स के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और IS और LM जो है वो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर IS जो है वो मुद्रा बाजार, IS जो है वो उत्पादन बाजार, और LM जो है वो मुद्रा बाजार। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और जो बी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग का है। सबसे पहले है प्रतिदर्श माध्य। प्रतिदर्श माध्य को हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी डेविएशन में √n के द्वारा। प्रतिदर्श प्रसरण को हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, डेविएशन स्क्वायर डिवाइड बाय √2/n। नेक्स्ट है स्वतंत्र प्रतिदर्श माध्यों का अंतर है, यानी x1 माइनस x2 का अगर हमने अंतर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा ये वाला, डेविएशन स्क्वायर डिवाइड बाय n प्लस डेविएशन स्क्वायर डिवाइड बाय n2। और अगर स्वतंत्र मानक विचलनों का अंतर हमें निकालना है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये थे हमारे जून 2020 नेट इकोनॉमिक्स के 20 क्वेश्चन पेपर के। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और अगर किसी स्टूडेंट के पास इंग्लिश में पेपर अवेलेबल है तो वो मुझे मेल आईडी है ecovidmath@gmail.com, इस मेल आईडी पे वो मुझे शेयर कर सकता है ताकि उसको हम इंग्लिश में भी जो पेपर है उसको हम सोल्व कर सकें। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।